प्रदेश के महा उपचुनाव में सरगर्मियां तेज हैं। बयान एक दूसरे पर जमकर हमला कर रहे हैं नेताओं के जरिए। ऐसे में इस सियासी घमासान के बीच आज तक पर एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साल 2020 में राजनीति के सबसे चर्चित चेहरों में से एक ज्योतिरादित्य सिंधिया, भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया। पहले सर, सबसे पहले तो आज तक पे समय देने के लिए आपका धन्यवाद। पहली बार भारतीय जनता पार्टी के बतौर सांसद आप चुनाव प्रचार में उतर रहे हैं। इन 7 महीनों में कांग्रेस के बाद भारतीय जनता पार्टी, कितना अंतर आपको इन दोनों राजनीतिक दलों में लगा? भारतीय जनता पार्टी में जो एक क्षमता के आधार पर व्यक्ति को अवसर प्रदान किए जाते हैं और जो एक अनुशासन के आधार पर पार्टी का कार्यकर्ता पार्टी के झंडे के आधार पर कार्य करता है, मैं अपना सौभाग्य समझता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा साहब के नेतृत्व में, गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में एक अवसर मुझे प्रदान हुआ है जनसेवा करने के लिए। आपको शुरुआत में थोड़ा सा तो माहौल एक अलग लगा होगा, कांग्रेस से बिल्कुल अलग माहौल है, क्योंकि भाजपा का थोड़ी सी हिचकिचाहट हुई होगी। आप जब देखिए, मेरे लिए एक तरीके से एक पुराना घर भी है, क्योंकि यह पार्टी मेरी दादी स्वर्गीय राजमाता विजयराजे सिंधिया के द्वारा एक तरीके से स्थापित की गई थी। मेरे पूज्य पिताजी की शुरुआत जनसंघ में हुई थी, तो एक तरीके से बहुत लोगों के साथ पुराना संबंध भी है। तो जरूर नए घर में मैं आया हूं, पुराना संबंध है लेकिन नया घर है, तो नए संबंध अब बनते जा रहे हैं। और इन पिछले 6-7 महीनों में यही मेरी कोशिश रही है कि धरातल जमीन तक, जमीनी कार्यकर्ता के साथ एक हृदय का संबंध बने। एक विधानसभा में मैंने मंडल के कार्यकर्ताओं की सभा ली है, उनसे चर्चा की है, एक से मुलाकात की है। और अंत में मेरे लिए राजनीति इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना जनसेवा है, और जनसेवा में मानव के बीच में रिश्ता सबसे महत्वपूर्ण होता है। आप जनसेवा कह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी पूरा का पूरा चुनाव प्रचार एक दूसरे ही एजेंडे पे लड़ रही है। उनका कहना है कि, आपका कहना है कि मेरे लिए तो पुराना संबंध नया घर, लेकिन कांग्रेस का ये कहना है कि पूरा चुनाव प्रचार जिस तरीके से उन्होंने गद्दार और बिकाऊ, आपके जितने समर्थक नेता जो भाजपा में आए हैं, उन सबके ऊपर यही टैगलाइन एक लगा करके पूरा प्रचार किया गया है। तो गद्दार कौन असली? आरोप लगाना बड़ा आसान है। मैं तो ये मानता हूं कि जिस कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश के 3 करोड़ किसान के साथ गद्दारी की है, जो ऋण माफी का वायदा किया था, जो अमल न हो पाया, जो मध्य प्रदेश के 4 करोड़ महिलाओं के साथ गद्दारी की है, जो लाडली लक्ष्मी और कन्यादान योजना पर अमल न कर पाए, जो मध्य प्रदेश के 5 करोड़ युवाओं के साथ गद्दारी की है, जो बेरोजगारी भत्ता 4000 रुपये प्रति माह की घोषणा की गई और अमल न किया गया, जो सरकार गद्दारी करेगी उस सरकार को सड़क पे उतर के धूल चटाने का काम मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूं। एक बात रहेगा कि अब क्योंकि उपचुनाव एक ऐसे मोड़ में पहुंच गया है जब एक दूसरे पे सबसे ज्यादा और तीखे हमले हो रहे हैं। आप ही की एक समर्थक नेता, मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री, उनके लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया, उस पे चुनाव आयोग ने भी अब जवाब मांगा है कमलनाथ जी से कि ये कहां जा रही है कि जो स्तर पर कमलनाथ जी और कांग्रेस उतरी है, जो निम्न स्तर पर उतरी है, ये राजनीति का एक नया इतिहास कांग्रेस रच रही है। एक महिला, जो जमीनी स्तर की महिला, ग्रामीण क्षेत्र की महिला, जो पग पग पर चलकर जनसेवा के पथ पे चली है, सरपंच बनी, जिला पंचायत सदस्य बनी, जिला पंचायत अध्यक्ष बनी, विधायक बनी, और उसे आइटम कहना, इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात नहीं हो सकती। और जितना भी हम निंदा करें वो कम होगा। ये कांग्रेस की महिलाओं के प्रति सोच दर्शाती है,
ये कांग्रेस की दलितों के प्रति सोच दर्शाती है। और वे अकेले नहीं हैं, केवल पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ नहीं, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने कहा कि इमरती को जलेबी बनाना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने 2 साल पहले जो आपने कवर किया था, मीनाक्षी नटराजन के बारे में क्या कहा था कि 100 वगैरह वगैरह, मैं शब्द का उपयोग भी नहीं कर सकता, ऐसे अभद्र शब्द के उपयोग किए। तो ये कांग्रेस पार्टी की सोच है नारी शक्ति के प्रति, मातृ शक्ति के प्रति, और इसका जवाब कांग्रेस पार्टी को 3 तारीख को प्रदेश की जनता जरूर देगी। राहुल गांधी भी खासे नाराज है इस बयान से। अब ये कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है, मैं तो केवल जो जनता की भावना है वो मैं कह सकता हूं। लेकिन सर, जब हम बात करते हैं, कमलनाथ जी का अहंकार दिखाता है कि जब उनके पूर्व अध्यक्ष कहते हैं माफी मांगने के लिए, कमलनाथ जी कहते हैं भाड़ में जाओ। इतना अहंकारी नेता तो शायद मध्य प्रदेश ने कभी देखा नहीं। आपकी पार्टी के नेता भी हैं बिसाहू लाल सिंह, उन्होंने भी बड़ा ही एक बहुत गलत है। मैं सही को सही कहता हूं, गलत को गलत कहता हूं। मैंने स्वयं वो रिकॉर्डिंग नहीं देखी, पर अगर आप कह रहे हैं जो सही है तो मैं 100% कहता हूं कि बहुत गलत है और उनको माफी मांगनी चाहिए। मैं कोई भी गलत काम का रक्षा नहीं करूंगा, कोई गलत वक्तव्य का डिफेंड नहीं करूंगा। मैं जो गलत है सो गलत है, चाहे वो आप कहें रविश, मैं कहूं या फलाना कहे या डिमका कहे, चाहे आपका घर का हो या किसी और का घर का हो। जिंदगी में असूल और मूल्य सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, और एक नियम आपके लिए और दूसरा नियम दूसरों के लिए नहीं बन सकता। एक ही नियम होना चाहिए सबके लिए, चाहे आपका हो या किसी और का हो। उसूलों की राजनीति ही वो थी जब आपने उसूलों पे कांग्रेस को छोड़ा। आपने बाकायदा ट्वीट भी किया था जब उसूलों पे आंच आए। तो आपको क्या लगता है, आप जब अभी चुनाव प्रचार में जा रहे हैं, सभाओं में आप कह रहे हैं कि प्रत्याशी मत देखो, पार्टी मत देखो, मुझे देखो, कमल पे वोट दो। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा में आपकी उपेक्षा हो रही है, इसलिए आपको एक कदम उठाना पड़ रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि जो गद्दारी कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह ने प्रदेश की जनता से की है, उसका जवाब आपको कमल के फूल के निशान पर वोट देकर शिवराज सिंह जी, नरेंद्र सिंह जी और मेरे हाथों को आपको मजबूत करना है। एक आखिरी सवाल, चुनाव प्रचार ये मामूली उपचुनाव नहीं है, ये मध्य प्रदेश का भविष्य। जहां तक उपेक्षा की बात की आपने, मुझे कोई चिंता नहीं है मेरी उपेक्षा हो या न हो, चाहे कांग्रेस में या बीजेपी में। और बीजेपी में जो सम्मान मुझे मिला है शीर्ष नेतृत्व से, शिवराज सिंह जी से, हर कार्यकर्ता से, मैं अपना सौभाग्य समझता हूं। पर अगर मेरी प्रदेश की जनता के साथ उपेक्षा होगी तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जरूर सड़क पे उतरेगा। भाजपा में भी एक आखिरी सवाल बताओ आपसे कि क्या आने वाले समय में ग्वालियर चंबल संभाग से केंद्र में हम एक और मंत्री देख सकते हैं? देखिए, मेरा लक्ष्य जिंदगी में जनसेवा है। आपने मुझे 20 साल से जानते हो रविश, मुझे कभी ना कुर्सी का मोह ना लाल बत्ती का मोह रहा है। मैं 8 साल केंद्र सरकार का मंत्री रहा था, एक दिन भी मेरे गाड़ी में लाल बत्ती नहीं लगी, ना मध्य प्रदेश में ना दिल्ली में। मुझे सेवा का मोह है, विकास के लिए उत्सुक हूं, प्रगति के लिए उत्सुक हूं, और मेरे लिए राजनीति केवल एक माध्यम है उस जनसेवा का लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए, उससे ज्यादा नहीं। ना मेरे पूज्य पिताजी इतने लालायत थे पद के लिए, ना मैं हूं। जनसेवा के लिए जरूर, विकास के लिए जरूर, प्रगति के लिए जरूर, उसके साथ कोई समझौता नहीं। जितना हो सके मैं करूंगा। कितनी सीटें आपको लग रहा है भाजपा ले जाएगी इस उपचुनाव में? देखिए, मैं ज्योतिष नहीं हूं, पर मेरी सोच विचारधारा है कि हर सीट पर हमारी बहुत अच्छी पोजीशन है और कमल का फूल का परचम लहराएगा। बहुत धन्यवाद से बात करने के लिए। ये थे राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिन्होंने आज तक से एक्सक्लूसिव बात की पूरे उपचुनाव में जो माहौल इस वक्त मध्य प्रदेश में बना हुआ है, क्योंकि ये मामूली उपचुनाव नहीं, मध्य प्रदेश का तो भविष्य इन उपचुनावों पर टिका ही है, बल्कि कई दिग्गज चेहरे भी जो हैं उनके साथ इसी उपचुनाव के नतीजों से तय होनी, और इन तमाम पहलुओं पर बातचीत की एक्सक्लूसिव आज तक से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। कैमरामैन इरशाद खान के साथ रवीश पाल सिंह, मुरैना, आज तक।